थे वैरागी तारो पंथ सदा उजमाड़ बने जंजीर हती जे कर्मोनी ए मुक्ति भरमाड़ बने। आप शादी वर से नहीं जिनवर से करने जा रहे हो। आप शादी वर से नहीं जिनवर के चरणों में करने जा रहे हो। आप प्रभुवर के पास जाने जा रहे हो। ऐसे मुमुक्षु काजल बहन को सुनेंगे। संयम जीवन इज लाइक मेंटोस। कल मैंने बताया था, आज लोग ज्यादा है, वापस में बता देता हूँ। संयम जीवन इज लाइक मेंटोस। आपको अनीश राठौड़ कुछ लेके जा रहा है, आपको लेके जाना है, ये सबको करना है, ये मेरी स्टाइल, ध्यान रखिए। संयम जीवन इज लाइक मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे। संयम जीवन इज लाइक नोकिया, कनेक्टिंग पीपल। संयम जीवन इज लाइक वोडाफोन, wherever you go will follow. संयम जीवन इज लाइक नोकिया, कनेक्टिंग पीपल। संयम जीवन इज लाइक बिस्लेरी, द रियल मिनरल वाटर। संयम जीवन इज लाइक डेयरी मिल्क, द रियल टेस्ट ऑफ चॉकलेट। संयम जीवन इज लाइक जियो जिंदगी जी भर के। संयम जीवन इज लाइक LIC, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के। संयम जीवन इज लाइक BSNL, जहां भी जाओ नेटवर्क पूरा मिलेगा। संयम जीवन इज लाइक टाटा स्काई, इसको लगा रहा लाइव झिंगा लाला, और झिंगा लाला लाइव करने जा रहे हैं मुमुक्षु काजल बेन। संयम जीवन तो एक फूल છે અને જો એમને ના લે તે ભૂલ છે, અને એ ભૂલમાં જે કોઈ મશગુલ છે તેમનું જીવન ભૂલ છે। दीक्षार्थी लास्ट टाइम बाबा करनी है, उसके बाद में काजल बहन। दीक्षार्थी चले हैं दीक्षा के पद पर, देखो इनके चेहरे की लाली। लास्ट टाइम बाबा जोर से 11:30 बजे लेकिन एनर्जी। दीक्षार्थी चले हैं दीक्षा के पद पर, देखो इनके चेहरे की लाली। हम करने आए हैं इनकी अनुमोदना, तो करे अनुमोदन ऐसे दीक्षार्थी की, क्योंकि काजल बहन आज है आपकी बारी, तो कल काश होगी हमारी बारी। आत्म बल्लभ समुदाय इंद्र रत्नाकर सदगुरु की जय। आचार्य भगवान धर्मचंद महाराज साहिब को कोटि कोटि वंदन। मुझे कभी भी नहीं पता कि दीक्षा होती क्या है। मैं कभी साधु संतों के पास कभी भी नहीं गई। 2016 में पैदल यात्रा संघ में मैं गई, उसमें मैं 15 दिन वैसे ही घूमने फिरने गई थी कि मेरी कॉलेज की छुट्टियां थी। फिर मैंने ऐसे ही फॉर्म फिल किया था पैदल यात्रा संघ में कि मैं 15 दिन में लास्ट टाइम था, 15वां दिन था। मुझे अपने साध्वी महाराज साहब मिले, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे उस इंद्र दिन समाधि मंदिर तक लेके गए। उनका फिर अगला चतुर्मास उस लुधियाना की धरती पर ही हो गया। फिर जैसे ही आचार्य भगवान धर्मचंद महाराज साहब का चतुर्मास भी लुधियाना की पावन निष्ठा में हुआ। मैं कॉलेज पढ़ती थी, मुझे महाराज साहब मिले। महाराज साहब ने मुझे इतना कहा, काजल बहन आप ना मेरे पास ना आना। मैंने कहा महाराज जी मैं ना कॉलेज पढ़ती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता। महाराज जी कहते आधा घंटा आना। मैं कॉलेज में जाती थी, मैं कॉलेज से बंक करके ना महाराज साहब के पास चले जाना, उनका प्रवचन सुनना धर्मचंद महाराज साहब का। उस प्रवचनों में मुझे ऐसा लगा कि संसार में तो कोई है ही नहीं अपना, आदि व्याधि में हम फंसे हुए हैं। बस इस संसार से तो बस लेना देना ही नहीं है। सच्चा मार्ग है वो प्रभु का, जो हमें मोक्ष तक लेके जाने वाला मार्ग है। ठीक है, मैंने 2 साल तक तो दीक्षा के बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि महाराज साहब ने मेरे से पूछना काजल बहना आपकी दीक्षा की भावना है। मैंने कहा महाराज साहब जैसे मेरे उदय में हुआ तो मैं दीक्षा लूंगी, नहीं उदय में हुआ तो मैंने दीक्षा ही नहीं लेनी। बस 2 साल तक महाराज साहब ने मुझे कहा चलो ठीक है आप इतना तो करो मेरे लिए, कनमूल का त्याग, पूजा सेवा करो। मैं 24 साल तक तो ऐसी थी, कभी भगवान के दर्शन भी नहीं करती। साधु संत होते क्या वो भी नहीं पता मुझे कि साधुओं के पास क्या करना, कैसे करना, बस सिर झुकाना। महाराज साहब ने मुझे एक एक करके गुरु वंदन सिखाया। मैं कॉलेज पढ़ती थी, कॉलेज से ना मेरा ध्यान ही ना वो साधु संतों की तरफ ही हो जाता था। मैं घर पे आती थी, मेरा मन ही नहीं लगता था। मैं अपनी फैमिली से झूठ बोल के जाती थी महाराज साहब के साथ विहार करने, उनको कुछ पता भी नहीं होता था। मैं अपनी फैमिली को एक ही कहना, मम्मी आज मैं कॉलेज के ट्रिप में जा रही हूँ। बस कॉलेज के ट्रिप के बहाने मैंने महाराज साहब के पास चले जाना, वो महाराज साहब के पास मैंने रहना। जो एक माँ जैसे करते ना वैसे मेरे गुरु मेरे साध्वी महाराज जी करते। हमें अपने कभी घर बार की कभी याद भी नहीं आई। फिर मैंने 2018 में अपनी फैमिली से पूछा कि मैंने दीक्षा लेनी है,
ठीक है दीक्षा लेनी, ठीक है फैमिली पहले मना करती है। फिर मैंने 2018 में फिर मैंने मम्मी पापा से पूछा, पापा ने मेरे साफ ही मना कर दिया कि मैं दीक्षा ही नहीं लूंगा। फिर मैं 1 साल तक अपना सब कुछ घर बार ही छोड़ दिया था दीक्षा के लिए। मेरे पापा मुझे बहुत लेने आए कि चल गुड़िया घर पे आ जा, मैं तुझे दीक्षा दिलवाऊंगा। मैंने कहा पापा जब तक आप मुझे दीक्षा की आज्ञा नहीं दोगी ना मैं घर पे नहीं आऊंगी। फिर 2018 में मेरे पापा बीमार हो गए, वो अस्पताल में थे, मैं उनके पास गई, वो वेंटिलेटर में थे। मुझे वो दिन याद है, वो मुझे 4 बार लेने आए थे। वो चल भी नहीं सकते थे, फिर भी बस कहते थे गुड़िया चल। तो वो मेरे इतनी ख्वाहिशें पूरी करते थे ना। आज मेरे पापा जहाँ भी है ना वो बस मुझे इतना आशीर्वाद दे, मैं संयम अच्छे से मैंने जो चीज मांगी ना मेरे पापा ने पूरी करनी। मेरे आज जैसे मैं अंकल के घर हर्षपाल अंकल ने आज मेरा लास्ट टाइम पारना कराया, मुझे ऐसे लगा मेरे पापा करा रहे मेरा पारना, जो मेरे पापा मुझे हाथों से खिलाते थे। आज मैं अपने पापा को बहुत ज्यादा याद करी। ठीक है एक घर बार भी छोड़ रही हूँ, बस आज मेरे जो खुशी के आंसू है ना, मुझे ये खुशी के आंसू है रज्जो हरण मिलने वाला कल मेरा, जो मैं 5 साल का इतना इंतजार कर रही थी कब मेरा रज्जो हरण मुझे होगा। कल मेरे रज्जो हरण से मेरी शादी होगी, मुझे गुरुदेव अपने हाथों से वो रज्जो हरण देंगे। फिर मैंने मेरे पापा की 2018 में उनकी डेथ होगी। फिर मैंने अपने घर पे आई, फिर 1 साल तक मैंने कोई बातचीत नहीं की। फिर मैंने मम्मी से दोबारा बात की, मैंने कहा मम्मी मैंने दीक्षा लेनी है। मम्मी को मैंने यूट्यूब में ना दीक्षा की वीडियोस दिखाने, मम्मी ने फिर मना करना कि मैंने तुझे दीक्षा ही नहीं देनी, क्योंकि मम्मी मेरे बिना तो एक पल भी नहीं रह सकते। कुछ काम करना मम्मी ने मुझे कहना। आज मैं जब घर से विदा हो रही थी ना, ठीक है एक घर बार छोड़ के जा रही हूँ, मैं एक वल्लभ के परिवार में भी जाने लगी हूँ। इतनी खुशी है ना मुझे। घर बार क्या है, जब मौत आती हम घर बार छोड़ के ही जाते, सब कुछ साथ तो नहीं लेके चला जाता। साथ जाने वाला है वो मोक्ष का मार्ग, जो मुझे कल मिलने ही वाला है। ठीक है आज मुझे इतनी खुशी इतनी है कि मैं अपने माता पिता को छोड़ के जा रही हूँ। बस मैं अपनी माँ को ये कहती हूँ कि मम्मी मुझे आज खुशी विदा करो। आप रोंगे तो मैं भी रोंगी, मैंने बस रोना नहीं है। अपने आंसू आज इतने मैंने कंट्रोल किए हुए ना कि नहीं कल मुझे तो मोक्ष, मुझे कल रज्जो हरण मिलने वाला है, जिसके लिए मैं 5 साल का इंतजार करी है। बस मैंने अपने मन को इतना पक्का बनाया हुआ ना, नहीं मैंने रोना, जो मर्जी हो जाए, मेरी फैमिली जितनी मर्जी रोए, मैंने नहीं रोना। 2 मिनट के आंसू मैं बहालूंगी, वो खुशी के आंसू होंगे मेरे। फिर मैंने गुरुदेव के पास बैठना, साधवी महाराज जी के पास। साधवी महाराज जी को मैंने कहना महाराज जी मैंने दीक्षा मैं बात करती हूँ, मेरी मम्मी तो कुछ हाँ ही नहीं करते कुछ। फिर महाराज जी ने एक बात कहनी, जब गुरुदेव पधारेंगे ना तेरी माँ खुद ही हाँ करेगी। जैसे गुरुदेव पंजाब में पधारे, मैंने मम्मी से फिर दोबारा बात की, सारी फैमिली से बात की, अपनी बहन से, बुआ जी मेरे जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी हमारे ऊपर निछवार कर दिया। उन्होंने आज तक उन्होंने शादी भी नहीं कराई, वो हमारी एक दादी माँ के जैसे है। हमने कुछ भी मांग, आज मेरे पापा को 3 साल हो गए, हमने जो भी हमने मांगना उनसे ही मांगना, जो उन्होंने कभी हमें रोक टोक भी नहीं कही कहीं जाने के लिए। जैसे मैं साधवी महाराज जी के पास चली जाती हूँ, कभी भी नहीं मना किया। मेरा बाल तो ऐसा है ना कि जैसे नया मोबाइल है ना, मैं 6 महीने में ना दो बार मोबाइल चेंज करती थी। वो मेरा मोबाइल लेता था, मुझे नया मोबाइल दिलवाता था। मैंने ना कल रात उससे पूछा, मैं जब चली जाऊंगी तो रोएगा तो नहीं ना? कहता मैं तो नहीं रोने वाला। मैंने कहा तू पक्का रोएगा, क्योंकि उसका मेरे साथ इतना है ना कि जैसे मैंने अपनी दिल की बात भी ना उससे करनी है। तो मुझे कहता तू दीक्षा संयम ले लेगी तो मेरे से बातचीत करेगी। मैंने कहा मैंने कम बातचीत करनी, क्योंकि मैंने जब संसार ही छोड़ देना है फिर मैं बातचीत क्यों करूं। मैंने बातचीत करनी तो वो भगवान से बातचीत करनी है, जो मुझे मोक्ष तक लेके जाने वाला, मोक्ष तक लेके जाने वाला मार्ग है। आज मैं इतनी खुशी हूं ना कि कल मेरा ये रात जल्दी निकले मेरी, जब कल गुरुदेव मेरी विधि कराएंगे संयम की। जब वो मेरा आज मैं जब उपासना में पधारी ना, मैं सबसे पहले अपना रजोहरण देखने गई थी कि महाराज जी कहते तू आज उपासना में गई, गुरुदेव को वंदन तो कर। मैं कहा महाराज जी पहले मैं अपने रजोहरण को तो देख लूं एक बार, जिसके लिए मैंने 5 साल से इतनी कठिनाइयां की है ना, इतने झूठ बोले हैं अपनी फैमिली से कि अपने बहुत ज्यादा, कि मैं 1 साल तक घर बार छोड़ के मैं एक पैसे के लिए तरस गई थी। मुझे 1 साल मेरी मासी ने रखा है, उन्होंने अपनी बेटी जैसे मुझे रखा है कि मेरे यहाँ पे गौरव भैया भी बैठे मेरे, कि मैंने ठीक है गुस्से की तरह मैंने अपना घर बार छोड़ा था। ये मेरी मासियों की लड़की है, उन्होंने मुझे कभी भी अपने परिवार की कमी महसूस नहीं की। बस मेरे इतना मुझे भगवान ने आज साथ दिया, जो आज मैं इतनी मक्कम हूँ ना
वो मेरे शांतिनाथ दादा। मैंने सुंदर नगर जाना, उस शांतिनाथ दादा से ये प्रार्थना करनी, दादा प्लीज मुझे कब वो रजोहरण मिलेगा जब समस्वरण होगा। मैं सबकी दीक्षा देखती हूँ, बस मेरे एक ही तमन्ना है, मुझे भी अपना रजोहरण मिले। मेरी माँ खुशी खुशी आज्ञा दे, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना मैंने दीक्षा भी नहीं, क्योंकि मैंने अपने पापा को तो खो दिया था, अपनी माँ को तो अच्छी खुशी खुशी तो मैं उनसे आज्ञा लूँ। फिर मैंने मम्मी से दोबारा बात की, फिर मेरे चारे बगल धर्मेंद्र महाराज जी ने मम्मा को बुलाया। फिर मेरी मम्मा ने उस टाइम गुरुदेव के सामने आज्ञा रखी कि मैं अपनी बेटी को दीक्षा दिलवाऊंगी, जो मर्जी हो जाए। आज उसकी खुशी है ना, ठीक है, आज उसकी मैंने शादी भी तो करनी थी, ठीक है, वो शादी करके वापस आएगी। बस ये संयम लेके उसने बस उसको मैं मिलने जाऊंगी, मेरी इतनी गर्व की बात है ना। बस फिर मैंने अपने, जब मुझे गुरुदेव ने कहा कि आपको मुहूर्त मिलने वाला है, ठीक है, सब नाराज होते दीक्षा को लेके। बस मेरी माँ, मेरी फैमिली, मेरे बुआ जी ने सबने साथ दिया, जो मर्जी हो जाए, कोई आए ना आए दीक्षा में तेरी, हम तुझे दीक्षा ही दिलवा के देंगे। आज उत्तरी बार आत्मानंद जैन सभा नेमी अंकल ने, आज मैं जब मुझे पता लगा कि सारा उत्तरी बार आत्मानंद जैन सभा कर रहा है, कि मुझे नेमी चंद अंकल ने, मैंने कोई भी बात करनी है उनसे, मैंने कहा अंकल मेरी यही ख्वाहिश है, जैसे एक पापा अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करते ना, आज मेरे नेमी चंद अंकल, सिकंदर अंकल, सारे सभी नेमी चंद अंकल को मैं जब देखती हूँ ना, ऐसे लगता है मेरे पापा बैठे हुए इधर। जैसे एक बेटा, एक बाप अपनी बेटी के लिए करता ना, आज मेरे नेमी चंद अंकल ने किया है मुझे। आज मैं नेमी चंद अंकल की कितनी भी तारीफ करूँ ना, वो भी मेरे लिए कम है। मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि नेमी चंद अंकल को इतनी शक्ति दे कि वो ऐसी समाज का काम करते रहे, कि वो जिन शासन के लिए बहुत गर्व की बात, आज मुझे दीक्षा मेरी हो रही ना, मुझे किसी बात की टेंशन नहीं होती। आप लोगों की लड़कियों की शादी होती है, हाय मैंने इधर देना, मैंने उधर देना, मैंने वो वहां जाना। आज तो मुझे दीक्षा के लिए सब चतुर्वेदी संघ मेरी दीक्षा में पधार रहे। मुझे इतनी गर्व की बात है कि जो पूरी समाज मेरी आज मुझे आशीर्वाद देगा। जैसे मैं आज अपनी हर्ष उल्लास से दीक्षा संयम लेने लगी ना, मैं सच्चे मन से ये कहती हूँ, मैं अच्छा से संयम जीवन अपनाऊंगी, अपने जिन शासन का नाम इतना रोशन करूंगी, अपने वल्लभ का। जब मैं गुरुदेव को देखती हूँ ना, मुझे मेरे घर में ना वल्लभ के बहुत बातें होती है। बस मुझे कल मेरे वल्लभ महाराज जी से ही बस रजोहरण मिलने वाला है। बस मेरा ये रात जल्दी से निकले, कल मैं जब विधि करूँ वो मेरा रजोहरण मेरे अपने सामने हो। आज जब मैं अपनी महाराज साहब के पास मिलने गई ना, मैंने कहा महाराज जी मैं ना कभी इतनी स्पीच बोलती नहीं हूँ। महाराज जी कहते जो तेरे मन के बात, मैंने कभी कॉलेज में, ठीक है कॉलेज पढ़ती थी, हम अपना बस ऐसे ही लेक्चर दे देते थे। ये सब सारे समाज के सामने देना थोड़ी टेंशन रहती कि कैसे बोले, क्या बोले। ये तो मैंने अभी अनीश भैया ने बोला कि आपने कोई तैयारी की है, कि मैंने कहा भैया मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं किया। जो मेरे मन के भाव होंगे ना, वो समाज के सामने मैं अपने करूंगी। बस आज मैं यही चतुर्वेदी संघ को ये कहती हूँ कि कल मेरी दीक्षा में आज मुझे इतना आशीर्वाद दो कि मैं इतना जिन शासन का नाम रोशन करूँ ना, अपने वल्लभ का बस नाम, कि जैसे आज मैं दीक्षा ले रही हूँ ना, ऐसे वो लड़कियां भी दीक्षा ले। दीक्षा लेना इतनी मुश्किल बात नहीं है जितना शादी करना मुश्किल बात है। सही बात। ये शादी में तो आपको टेंशन होती, आपको बस टेंशन होती हाय मैं 15 दिन की खुशी होती शादी करने में। बस ये जो मैं संयम लेने लगी ना, कल तो मुझे मोक्ष तक बस लेके जाने वाला मेरा रजोहरण, जो मैं सारी जिंदगी अपने गुरुओं पर समर्पित होने वाली हूँ पूरा। आज मैं चतुर्वेदी संघ को ये क्या करती हूँ कि मैं दीक्षा बस कल मुझे मिलने ही वाली है। आज मेरा 5 साल का वेट कल जल्दी ही खत्म होने वाला है। आज मुझे रात भर नींद भी नहीं आने वाली है। बस मैंने अभी जाना ही है, बस मैंने देखना टाइम क्या हुआ। जब 6 बजेंगे मुझे सब 6 बजेंगे, मेरे महाराज साहब ने कहा कि कल तो 6 बजे उठना। मैं कहा महाराज जी मुझे रात को नींद ही नहीं आएगी, क्या करूँ मैं भी। बस महाराज जी ने ये कहा कि बस अच्छे से तू बस अपना बोलना, आज जो मैंने कुछ गलत बोला हो तो मिच्छामी।